वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे आप देखे होंगे कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता होगा, वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव आपको प्रोवाइड करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त होती है, वो कौन सी चीज़ है जो संचायक बैटरियों में प्रयुक्त होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, आर्गन, सीसा या कार्बन? इसका सही जवाब होगा सी यानी सीसा। और मैं इससे संबंधित कुछ जानकारी आपको बोल दूं कि सीसा अगर लेड भी लिखा हो तो आप इसका जवाब लेड भी दे सकते हैं, क्योंकि लेड को भी सीसा कहते हैं। अगर आपसे इसका अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए कि इसका क्या होता है तो वो होता है पीबी। ये एक सीसा जो है एक धातु तत्व है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए इसी से जुड़ा हुआ। लेड देखे ना, सीसा है जैसे। सीसा यानी संचायक बैटरियों में प्रयुक्त अम्ल कौन सी होती है? इसमें अम्ल के बारे में पूछा जा रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल, आर्गन, ऑक्जेलिक अम्ल या सीसा? इसका सही जवाब होगा ए यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, वो प्रयोग वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में अपना उस कांच का जो बना होता है ग्लास, वो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। और मैं सल्फ्यूरिक अम्ल का मैं आप लोग को रासायनिक सूत्र बता दूं कि अगर क्यों रासायनिक सूत्र जो होता है H2SO4 होता है, क्योंकि कुछ एग्जाम में आपको रासायनिक सूत्र भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको रासायनिक सूत्र बता दिया हूँ। हो सके तो आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले रासायनिक सूत्र को। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपसे चुंबक से संबंधित क्वेश्चन है कि चुंबक के समान ध्रुवों में होता है, क्या होता है चुंबकों से संबंधित? केंद्रीकरण होता है, प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण होता है या विकर्षण होता है? इसमें जो इसका जवाब होगा डी यानी विकर्षण होता है। इसका सही जवाब डी होगा 3 का। चलिए इसी संबंधित देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि चुंबक और आसमान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण, आकर्षण, विकर्षण या केंद्रीकरण? इसका सही जवाब होगा आकर्षण। आकर्षण आप समझ ही गए होंगे, जब दो चुंबक आपस में जुड़ते हैं तो आकर्षित करते हैं, उसके बाद ही वो जुड़ पाते हैं। अगर आप उसको विपरीत प्रतिक्रिया में जोड़ते हैं तो वो नहीं जुड़ता है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इसी से संबंधित आपको देखने के लिए मिलेगा। लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? केंडला, डायप्टर, पास्कल या रेडियन? इसका सही जवाब होगा बी। 5 का सही जवाब होगा बी यानी डायप्टर। डायप्टर से संबंधित मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं। यह एक उत्तल लेंस के लिए होता है। यह जो है एक धनात्मक है और ये अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक है। अगर आपसे पूछा जाए डायप्टर से संबंधित क्वेश्चन कि उत्तल लेंस के लिए क्या होता है तो उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अवतल लेंस के लिए क्या होता है तो अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। चलिए मैं जो आपको इससे जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो आप लिख लें, क्योंकि हो सकता है कि आपको हूबहू इस तरह का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिले। हो सकता है कि मैं जो इससे जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ आप उसको कॉपी में लिख लें, ताकि हो सके कि आपके एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए सवाल की ओर चलते हैं।
ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है, इसमें पूछा जा रहा है। ज्योति तीव्रता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। रेडियन है, कैंडेला है, या पारसेक है, या डायप्टर है। इसका सही जवाब होगा बी, यानी कैंडेला है। चलिए अब मैं बता दूं कि ये सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन था, देखे ना आप लोग, उसमें लेंसेज डायप्टर से संबंधित क्वेश्चन 5 नंबर के सवालों में पूछा गया था, और 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ज्योति तीव्रता से। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको मेरे केडी क्रिएटिव पॉइंट के माध्यम से ही देखने के लिए मिलता होगा, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन, क्योंकि केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको वैसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड करता है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है सिलिकॉन पायराइट्स में, बॉक्साइट में, सोडियम पायराइट्स में, या कॉपर पायराइट्स में। चलिए इसका सही जवाब होगा बॉक्साइड में, यानी इसका बी सही जवाब होगा, बॉक्साइड। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मैं बॉक्साइड से संबंधित कुछ जानकारी आपको दे दूं कि ये बॉक्साइड जो है आपको भारत में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा हो गया, अगर उड़ीसा के बाद पूछा जाए तो आपको झारखंड हो गया, उसके बाद बिहार। चलिए अगर आपसे देश पूछा जाए कि एल्युमिनियम यानी बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो अगर आपसे देश पूछा गया हो तो आप इसका जवाब ऑस्ट्रेलिया बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर भारत में पूछा जाए तो वो उड़ीसा में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। तांबा का निष्कर्षण क्या कहलाता है? सल्फर पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स, सिलिकॉन बॉक्साइट या बॉक्साइड। इसका सही जवाब होगा कॉपर पायराइट्स। कॉपर पायराइट्स देख लेते हैं, बी में इसका यानी सही जवाब होगा बी। कॉपर पायराइट्स का हो सकता है कि आपसे इसका रासायनिक सूत्र पूछ ले कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, या इसका SI क्या है, SI मात्रक क्या है। तो आप इसका अगर आपसे अगर SI मात्रक पूछ लिया जाए तो इसका होगा CuFeS2 होगा, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपको SSC के एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम या गवर्नमेंट का एग्ज़ाम जो भी होती है उसमें आपको रासायनिक सूत्र ही पूछ लिया जाता है। तो इसलिए अगर आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो इसका आप आराम से जवाब दे सकते हैं CuFeS2। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, इसी से अब सोना से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है कि 9 नंबर के सवालों में पूछा जा रहा है सोना का लैटिन नाम क्या है? रेडियम है, प्लेटिनम है, अर्जेंटम है, या ऑरम है। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑरम, यानी इसका सही जवाब होगा 9 का डी। ऑरम का मैं आपको बता दूं, इसका SI मात्रक इसका मैं बता दूं आपको क्या कहता है, SI जो मात्रक होगा वो होगा AU से भी डिनोट किया जाता है सोना को। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम में ऐसा देखने के लिए मिला कि सोना का लैटिन नाम पूछा जाए तो वहाँ सिर्फ AU ही दिया जाता है, और चांदी का भी जो है ना जो होता है वो दिया जाता है। चलिए अब देखिए ये चांदी से संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया, और इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये क्या होता है कि कहीं अब चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, रेडियम, थोरियम, या अर्जेंटम, या प्लेटिनम। इसका सही जवाब होगा अर्जेंटम, यानी इसका सही जवाब होगा सी। 10 का जवाब सी होगा। अब अर्जेंटम क्या है? अर्जेंटम मैं बता दूं कि इसको AG से डिनोट किया जाता है। उसमें क्या पूछा गया था, सोना को किससे डिनोट किया जाता है?
AU से और चांदी को AG से। इसी में कन्फ्यूजन क्रिएट क्या हो रहा है कि अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे AU और AG, तो उसमें क्या होता है कि दिया रहता है लेकिन आप कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि इसका जवाब क्या दे। AU होगा सोना का और AG होगा चांदी का। आप लोग अक्सर एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसका जवाब दे। ये कंफ्यूज होने का कारण ये है कि आप लोग जब भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप रेगुलर कंटिन्यू एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप किसी वजह से किसी काम में इंगेज हो जाते हैं और 2-3 दिन का गैप हो जाता है पढ़ाई के बीच और वो कंटिन्यू नहीं हो पाता, तो जो आप पीछे पढ़े होते हैं उसी को आप रिवाइज करते हैं, यानी 4-5 रोज़ जो गैप होता है उसके बाद। और जब आप एग्ज़ाम में देने के लिए बैठते हैं तो वो गैप की वजह से क्या होता है कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि इसका जवाब A होगा या B होगा। आप उस तरह से नहीं करें। आप जब अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें, रिवाइज करते रहें, जिससे आपका एग्ज़ाम बेहतर जा सके। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? थोरियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। इसका सही जवाब होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी इसका सही जवाब होगा C। सोडियम बाइकार्बोनेट से संबंधित मैं कुछ आपको जानकारी दे दूं कि यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसका जो हम लोग यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये जो है एक मीठा सोडा के रूप में भी जाना जाता है और ये खाने का भी सोडा इसे कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। अगर इससे आपका ऐसा ही मात्रक पूछ ले तो इसका जो होता है वो होता है NaCO3 होता है। ये लिख लिए आप अपने कॉपी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? उसमें क्या पूछा गया था? 11 नंबर के सवाल में पूछा गया था बेकिंग सोडा के बारे में। अब इसमें पूछा जा रहा है धोवन सोडा के बारे में। देख रहे हैं ना क्रिएटिव पॉइंट आपको किस तरह का कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है। उसमें बेकिंग सोडा से संबंधित पूछा गया था, इसमें धोवन सोडा से संबंधित पूछा जा रहा है, लेकिन इसका जवाब क्या होगा वो अलग अलग होगा। इसी तरह से जब भी आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए बैठे तो सही पूर्वक अपने क्वेश्चन को पढ़े कि क्या पूछा जा रहा है, उसका मुझे क्या जवाब देना है। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट। इसका सही जवाब होगा सोडियम कार्बोनेट, यानी D इसका सही जवाब होगा। सोडियम कार्बोनेट का जो होता है मान ये होता है Na2O3। ये आप लिख ले, हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में इस तरह से पूछ लिया जाए तो आप इसका आराम से जवाब दे सकते हैं। अगर इस पूछा जाए तो सोडियम कार्बोनेट को आप क्या कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट को नमक भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं आगे सवाल की ओर। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले जितने भी वीडियो हैं आप तक पहुंच सके। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। पेट्रोल मिश्रण क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सोडियम कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बन। इसका सही जवाब होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन D में है इसका सही जवाब। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो संतृप्त भी होता है और असंतृप्त भी होता है। अगर आपसे दोनों पूछा जाए तो ये भी जवाब दे सकते हैं, असंतृप्त या संतृप्त दोनों रूप में हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं।
अगला सवाल आपको इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। केडी क्रिएटिव एकदम जो एक यूनिक एक नए तरीके से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है कि जिस तरह से देखता हुआ मौजूदा एग्ज़ाम जो देख रहे हैं कि विद्यार्थी लोग को बहुत ही प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम देने में, कि जाता है एग्ज़ाम में पढ़ा, वो सही तरीके से तो पढ़ता है लेकिन क्या होता है कि एग्ज़ाम में बैठते ही उसको कंफ्यूज क्रिएट होने लगता है कि उसका जवाब ए दें या बी दें। वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट प्रोवाइड करता है। अगर आप मेरे वीडियो चैनल के माध्यम से जितने भी प्ले लिस्ट में आर्ट्स पेपर, साइंस पेपर के क्वेश्चन देखेंगे, मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक उसी प्रकार से डाला गया है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? केरोसिन तेल, सोयाबीन का तेल, एथेनॉल या कच्चा तेल? इसका सही जवाब होगा कच्चा तेल, यानी डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको 15 नंबर का सवाल देखने के लिए मिलेगा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर लुईस पाश्चर के द्वारा, डॉक्टर विलियम हार्वे के द्वारा, वाटसन एवं गिरी के द्वारा या डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा? इसका सही जवाब होगा डी, यानी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। मैं इससे संबंधित आपको कुछ जानकारी दे दूं। ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहाँ के रहने वाले थे, तो वो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। अगर इससे संबंधित आपको पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, इसका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 8 नवंबर 1922 को हुआ था। चलिए इससे जुड़ा हो जो भी मुझे इम्पोर्टेंट फैक्ट लगता है कि जिस क्वेश्चन में बताना चाहिए और जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मैं उसमें बता देता हूं कि अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिला तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि आप हो सके तो इसको अपने कॉपी में लिख लें। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति कौन थे? चलिए वो क्या पूछा गया तो उसमें देखिए ना, क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है ना, वो पूछा गया पूरे वर्ल्ड से पूछा गया था, अब सिर्फ इसमें भारत से पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना करें, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और एग्ज़ाम में जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाए तो उसको ध्यानपूर्वक देखें कि वो उसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कहाँ से पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है, उसको जवाब मुझे किस तरह से देना है। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। वाटसन एवं क्रिक, रेमजे, डॉक्टर वेणुगोपाल, बी वेणुगोपाल, डॉक्टर पी वेणुगोपाल। इसका सही जवाब होगा डी, यानी डॉक्टर पी वेणुगोपाल। ये डॉक्टर पी वेणुगोपाल जो किए थे वो 1994 ईस्वी में किए थे, 1994 ईस्वी में किए थे। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि वो हृदय का प्रत्यारोपण जो पहला बार किए थे वो 1994 में किए थे, और वो कौन से कहाँ किए थे? वो जो किए थे वो एम्स में किए थे। मैं आपको बता दूं कि ये एम्स में किए थे, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ किए थे, तो आप जवाब दे सकते हैं एम्स में किए थे। अगर आपसे अगर ईस्वी पूछा जाए कि वो कब किए थे तो 1994 ईस्वी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आप लोग जो है ना तैयार रहें कि मुझे किस तरह कुछ भी अगर पूछा जाए तो क्या मुझे जवाब देना है। आपसे हो सकता है कि ईस्वी पूछ लिया जाए कि कब वो किए थे। चलिए, ऑक्टोपस क्या है? समुद्र जीवी या स्तनधारी है, शैवाल है या मृदु कवची है? चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होता है। इसका जवाब जो होगा डी होगा, ये जो है मृदु कवची है,
क्योंकि ऑक्टोपस एक एसएससी के एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इसी से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें अब क्या पूछा जा रहा है, ऑक्टोपस के बारे में। अब देखिए डायनासोर के बारे में पूछा जा रहा है। डायनासोर कौन सी सरीसृप है? मेसोजोइक, स्तनधारी, मृदुकवची या जलीय सरीसृप? इसका सही जवाब होगा मेसोजोइक, यानी इसका ए सही जवाब होगा। मैं मेसोजोइक के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं कि ये जो था ये कितना साल, इसका जो अंत हो गया था ये 6.6 करोड़ वर्ष इसका जो है अंत हो गया था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिलेगा और डॉल्फिन के बारे में पूछा गया, क्योंकि वो अक्सर होता है, आप लोग एग्जाम में देखते होंगे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप लोग कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा ये जलीय जीव है या स्तनधारी है या जलीय जीव है या स्तनी है। तो चलिए देखते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं कौन से, किस में किए गए हैं? वो जलीय सरीसृप में, मृदु सरीसृप में, मृदुकवची में या स्तनी में? इसका सही जवाब होगा डी, यानी स्तनी में। डॉल्फिन जो है एक स्तनी प्राणी है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या होता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, ये आप देखते होंगे कि इससे क्या कहता है, पौधे का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, जलीय जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये आपको अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलता होगा। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। एंटोमोलॉजी, लैक्टोमीटर, ऑरन्थियोलॉजी या फैदोमीटर? इसका सही जवाब होगा ए, एंटोमोलॉजी। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। देखिए अब क्या पूछा जा रहा है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फैदोमीटर, लैक्टोमीटर या एंटोमोलॉजी या ऑरन्थोपोलॉजी? इसका सही जवाब होगा डी, ऑरन्थोपोलॉजी। आपको मैं जानकारी दो देगी, ऑरन्थोपोलॉजी जो है ये जो काम करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। और मैं आपको इसका जवाब दे दूँ, आपको तो पता ही होगा कि ये जो फैदोमीटर है, फैदोमीटर एक समुद्र की गहराई नापने के लिए, और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापती है। एंटोमोलॉजी मैं आपको बता ही दिया हूँ इससे पहले के क्वेश्चन में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। दूध की शुद्धता का पता लगाया जाता है। इससे पहले मैं आपको जवाब बताया ही हूँ, देख लीजिए को क्या होता है। ऑरन्थोलॉजी, फैदोमीटर, एंटोमोलॉजी या लैक्टोमीटर? इसका जवाब मैं आपको ऊपर के क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा लैक्टोमीटर, यानी डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आगे सवाल आपको सिमिलर टाइप का इस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मैं केडी क्रिएटिव जितना भी क्वेश्चन आपको साइंस पेपर का हो, आर्ट्स पेपर का हो, आपको इसी तरह का क्वेश्चन प्रोवाइड करता है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और जो आप एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको केडी क्रिएटिव पॉइंट प्रोवाइड करता है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। दूध की वसा मापने का यंत्र होता है। फैदोमीटर, ऑरन्थोलॉजी, ब्यूटायरोमीटर, ये जिसे हम लैक्टोमीटर भी कहते हैं, एंटोमोलॉजी? इसका सही जवाब होगा सी, ब्यूटायरोमीटर। क्योंकि हो सकता है कि आपको लैक्टोमीटर नहीं दे के वहाँ ये ब्यूटायरोमीटर भी दिया रहे, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। क्योंकि होता है कि कुछ नए स्टूडेंट होते हैं, वो ब्यूटायरोमीटर नहीं पढ़े होते, तो उसको लगता है कि लैक्टोमीटर तो इसमें दिया ही नहीं गया है, तो इसका जवाब मैं क्या दूँ। तो
जवाब में दे देते इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, बेटायरोमीटर को ही लैक्टोमीटर कहा जाता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। हॉर्न सिल्वर अयस्क होता है, किसका होता है हॉर्न सिल्वर अयस्क? पारा का, एल्युमिनियम का, सोना का या चांदी का? ये जो होता है चांदी का होता है, यानी डी इसका सही जवाब होगा। और मैं अगर आपसे परमाणु क्रमांक पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक क्या होता है चांदी का, तो परमाणु क्रमांक अगर आपसे पूछा जाए तो इसका होता है 47 यानी 47। यह एक बहुमूल्य धातु है चांदी। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। चांदी का निष्कर्षण क्या कहलाता है? मेलानिन कहलाता है, एसिटिलीन कहलाता है, या अर्जेंटाइट कहलाता है, या एथिल एसीटेट कहलाता है? चलिए इसका जवाब जो होगा अर्जेंटाइन कहलाता है। ये अर्जेंटाइट कहलाता है, यानी सी इसका सही जवाब होगा। मैं आपको जानकारी बता दूं, मेलानिन आप समझ रहे हैं ना, मेलानिन क्या है? मेलानिन ये आपका शरीर की जो हमारी कालापन या शरीर का स्किन जो है वो वाइट होगा या ब्लैक होगा, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछा जाए मेलानिन से संबंधित क्वेश्चन कि मेलानिन क्या है, तो मेलानिन ये एक त्वचा से संबंधित है। ये डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति का जो चेहरा वाइट है या ब्लैक होगा, वो मेलानिन पे डिपेंड करता है। चलिए आगे सवाल की ओर पता चलते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है, वो क्या है जो कृत्रिम पदार्थ सुगंधित बनाने में प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोपाइन एसीटेट, इथाइल एसीटेट या एथिल एसीटेट? इसका सही जवाब होगा एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट ये डी में है इसका जवाब। 26 का डी सही जवाब होगा। अगर एथिल एसीटेट का अगर एसआई मात्रक पूछा जाए तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा C2H2 होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आपसे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आगे सवाल में मैं बता दूं कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस क्या कहलाता है? सोडियम एसीटेट, एथिल एसीटेट, इथाइल एसीटेट या एसिटिलीन? इसका सही जवाब होगा 27 का एसिटिलीन, यानी डी इसका सही जवाब होगा। एसिटिलीन कहलाता है। अगर एसिटिलीन से अगर आपका पूछा जाए एसिटिलीन के बारे में कि एसिटिलीन, इसका सही जवाब होगा एसिटिलीन। चलिए आगे मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो मैं बताया था क्या कृत्रिम सुगंधित का, उसका एसआई मात्रक जो होगा वो एसआई मात्रक, ये एसआई मात्रक जो होगा वो मैं आपको गलत बताया था। उसका एसआई मात्रक होगा, उसका एसआई मात्रक होगा CuH8O2 होगा इसका एसआई मात्रक। इसका उपयोग जो एथिल एसीटेट का जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है एक पाउडर और इत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। चलिए आगे मैं बताता हूँ। हाँ, कैल्शियम कार्बोनाइड का जो जल पे प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है, वो उसका प्रतिक्रिया उत्पन्न जो होता है वो एसिटिलीन पे होता है। एसिटिलीन का सूत्र मैं आपको इससे पहले बता दिया था। उसका एसिटिलीन का सूत्र जो होता है वो होता है CU2H2 होता है। ये एसिटिलीन का होता है। इसको आमतौर में पर मसाला के नाम से भी जाना जाता है ये। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। त्वचा का रंग किस कारण से होता है? देखिए ना, इससे पहले मैं आपको शायद 25 या 26 नंबर के क्वेश्चन में बताया था कि किसके कारण होता है। त्वचा का रंग निर्भर किस पे करता है? WBC पे, परिमस्तिष्क पे, या मेलानिन पर, या RBC पर? इसका सही जवाब होगा C, मेलानिन पर। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं।
मेलानिन जो आप लोग से कभी ऐसा पूछ भी लिए कौन से किस में नहीं पाया जाता, मकड़ी में मेलानिन नहीं पाया जाता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? हेमोडर्मिस, बाह्य खाल, साइडोडर्मिस या एपिडर्मिस? इसका सही जवाब होगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस देखिए किस में है, डी इसका सही जवाब होगा, एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस जो आप त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है उसको बनने में कितना समय लगता है? 3 से 4 सप्ताह लगते हैं उसको बनने में, एपिडर्मिस को बनने में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एपिडर्मिस को बनने में कितना टाइम लगता है? 3 से 4 सप्ताह लगता है। चलिए, पारे का निम्न हिमांक कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, -43 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री सेल्सियस? इसका सही जवाब होगा -39 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। पारे का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? इसमें पूछा जा रहा है, देखे ना आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। पारे से संबंधित पूछ रहा है, -475 डिग्री सेल्सियस, -324 डिग्री सेल्सियस या -345 डिग्री सेल्सियस या -375 डिग्री सेल्सियस? इसका सही जवाब होगा -375 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका डी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, नहीं कुछ क्वेश्चन अभी लगता है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।